आज हम वचन पढ़ते कहाँ, सुनते कहाँ, विश्वास करते कहाँ, चलते कहाँ और किस हिसाब से जीते आज हम, बताइएगा। मेरा गवाही बहुत सुने हैं आप लोग को, क्या बताओ, क्या गवाही बताओ। मेरे खुद का अंकल को मैंने मरने के लिए, ऐसा नया नया जब मैंने सिपकाई में नहीं था, जैसे ही प्रभु को अपनाया, मेरे अंकल क्या करते थे, अगर 100 रुपया देते तो 1000 रुपया दिया बोल के बोलते थे। मदद की अपने परिवार को, 1000 रुपये दिया तो 3000, यानी कि 2 गुना बढ़ के ही बोलता था वो। मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मुझे वचन पता नहीं है, नया नया विश्वास ये। अगर आपको कोई 10 दिया और 30 बोलेंगे तो क्या लगेगा आपको, बताइएगा, गुस्सा लगेगा कि नहीं? 10 का 20, 20 का 30 ऐसा बोलते ना कुछ तो कोई बोलने से आपको गुस्सा लगेगा, अच्छा लगेगा, बताइएगा। तो मेरे अंकल को मैं मार ही दूंगा, क्या तो मार डालूंगा, रास्ते में रुकूंगा और ऐसा मारने का धुन रहता ना, गोटी से मारते ना, हाँ, रास्ते में छुप के रहो, मेरा अंकल जब आएगा ना उसको सिर पे मार के खत्म ही कर दो उसको। वचन पढ़ता था लेकिन उतना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन वचन पढ़ते पढ़ते मैं आगे गया, मार्कुस में रुका हुआ था। मार्कुस 11 का 25-26 मैंने जब मैंने पढ़ा, मेरा पसीना छूट गया। अगर आप खड़े हो के प्रार्थना करने का समय में अगर किसी के बारे में कुछ बात है तो उसको क्या करने का है, क्षमा कर देना, ताकि हमारे पिता भी आपको क्षमा करें। अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो मेरे पिता भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह क्या है, क्यों कहा, बताइएगा। हमारा बीच में जो एक द्वार है, वो द्वार कौन सा है, आत्मिक वाला। क्या है, प्रेम और क्षमा करने का, मिलजुल के रहने का एक आत्मिक वाला गुण जब नहीं है, द्वार हमेशा बंद रहता है, खोलने वाले कोई आएंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि आप प्रेम नहीं कर रहे हो, उसको क्षमा नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए क्यों वो दरवाजा खोलेंगे, बताइएगा, है कि नहीं? अगर आप प्रेम करोगे, क्षमा दोगे, आपके लिए द्वार खोल के अंदर लेकर के जाएंगे। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? यह है स्पिरिचुअल का एक्टिविटीज, यह है एक्सेस। अब स्वाइप करते हैं ना, पंच करते हैं ना, वो है एक्सेस। हमारा क्या बोलते हैं, अटेंडेंस लगता है जब कंपनी में हम जाते हैं, ये हमारा आत्मिक वाला एक्सेस है। ये सारा चीज जो है हम ध्यान नहीं देते। पहले क्या देखते हम, पहले घर बड़ा हो जाने दे, पहले आज का खाना पीना हो जाने दे, पहले आज का कपड़ा हो जाने दे, पहले आज बच्चों का फीस हो जाने दे, पहले आज कर्जे से हम मुक्त हो जाने दे। पहले यही संसार 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 का ही सोचते रहते। वो चीज सोचो जो प्रभु चाहते कि वो आप सोच के उसका सोच में एक दिन उस स्थान पर पहुंच जाओ। हालेलुया। किसके जगह में, प्रभु जहां रहते हैं, उस वाली चीज जो है आपके दिमाग में लगाओ, सोच में लगाओ। ये नहीं कहते कब घर बढ़ाता, कब कहां से जुगाड़ करूंगा, कब खाना पीना अच्छा वाला मिलेगा, कैसे कपड़ा। हमारा यीशु मसीह को अच्छा कपड़ा भी नहीं था इस धरती पर। हालेलुया। आपको पता है क्या, हमारा यीशु मसीह पहाड़ों में, जंगलों में और झाड़ों के नीचे सोते थे। कभी वो लग्जरी लाइफ उन्होंने अनुभव नहीं किया और वो चाह भी नहीं। आया था जिस काम के लिए, वो काम करके चले गया। हम आए अपना आत्मिक जीवन को संभालने के लिए, अपने द्वारा कुछ आत्मा को उद्धार करने के लिए, वो काम करके चले जाना है अपना। हालेलुया। आपको वह समझ में, प्रभु यीशु मसीह हमको धनी व्यक्ति बनाने के लिए नहीं भेजा यहाँ पे, हमको एक सुंदर खूबसूरत दिखने के लिए नहीं भेजा यहाँ पे, दिखावा के लिए नहीं भेजा यहाँ पे, बड़ा इंसान बनने के लिए नहीं भेजा यहाँ पे, सोना चांदी पैसे इकट्ठा करने के लिए नहीं भेजा हमको यहाँ पे। हमको एक मकसद के लिए भेजा यहाँ पे, ताकि हमारे द्वारा कुछ परिवार जो है उद्धार पाए, कुछ आत्मा उद्धार पाए, उसके लिए भेजे। क्या उस सोच में हम हैं? खुद के परिवार के लिए तो आज सोच नहीं पा रहे हैं कि मेरे परिवार आज उद्धार पाएंगे या नहीं, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे
बच्चे लोग दया उद्धार पाएंगे नहीं, ये सोच में नहीं तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे हमें, है कि नहीं? हमको ऐसा फालतू चीजों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया को नहीं भेजा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हमको एक मकसद के लिए भेजा है। जितना आपका जीवन इंपॉर्टेंट है ना, दूसरों का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हम अपना कभी स्वार्थ क्या ना करें, चेष्टा ना करें, अपना स्वार्थ में कभी ना जिए। सिर्फ मेरे लिए, मैं ही अच्छा रहना है, मेरे परिवार ही अच्छा रहना है, दूसरे गए भाड़ में कोई मर जाने दे, कोई कुछ भी हो जाने दे। नो, प्रभु कभी भी खुश नहीं होते, कभी भी नहीं। आपके पड़ोस में खाना नहीं है, उन लोग भूखा मर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है चिकन मटन खा लेके हम यहाँ आराम से यहाँ बैठते हैं। प्रभु देख के खुश होता है? पीछे जाइएगा। प्रभु देख के खुश होते हैं? कभी भी नहीं। तो ये चीज भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां लिखा है साथ में, तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से क्या हुआ है? ढांपा हुआ। ये अपने जीवन में किसी को एलो नहीं करना है। और एक दूसरी चीज बता देता हूं आपको मैं, गलातियन 4:16 थोड़ा पढ़ देते, उसमें क्या लिखा है। क्या तुमसे सच बोलने के कारण, तुमसे सच बोलने का कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? हाँ, क्या बन गया हूँ? क्या बन गया हम? शत्रु। हम शत्रु बन गए हैं। अब सच्चाई में चलो, इंसान दो प्रकार का रहते हैं। इंसान दो प्रकार का रहते हैं। एक सच्चाई प्रभु का वचनों में चलने वाला, और एक सुन के पालन नहीं करने वाला। आपको बात समझ में? जब आप सच्चाई से चल रहे हो तो आपको कुछ सामना करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजों को, लेकिन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसका सच्चाई क्या है। चलिए और एक वचन हम देखते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3:19 में प्रभु का वचन क्या कहता है। आज हम दुखी और अलग अलग जीवन में जो जी रहे हैं ना, प्रभु का वचन क्या कहता है। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, सुन लीजिएगा आप लोग, प्रभु क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैं जिस जिसको प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। किस लिए देते हैं? क्यों प्रभु बोल रहे हैं? अरे मैं तो प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करता हूँ और मुझे प्रभु यीशु मसीह ताड़ना दे रहे हैं, उलाना दे रहे, क्यों? आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह तो प्रेम करने वाला है, वो तो प्रेम करने वाला है। क्या हम अपने बच्चे को प्रेम नहीं कर रहे हैं? क्या उन लोगों को दुष्ट होने से हम उसको नहीं डांटते हैं? खराब रास्ते से जाने से हम क्या छोड़ देंगे उसको? बताइएगा। तो प्रभु करेंगे कि नहीं? बताइएगा। किस लिए कर रहे हो? हमको प्रेम कर रहा है इसलिए। आपको ये बात समझ में? और पीछे थोड़ा रिपीट कर देते हैं। 18। हाँ उसी 19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। ताड़ना भी देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। किसके लिए करना है? मन फिराने के लिए। किसके लिए ताड़ना देता है वो? मन फिराने के लिए। आपको ये बात समझ में? हम यहाँ प्रार्थना करते थे, प्रभु प्रभु ये दे दो वो दे दो, खाली मांगने का ही रहता है हमारा, बस खाली मांगने का। प्रभु ये दे दो वो दे दो, खाली मांगने का रहता है विश्वासी का, है कि नहीं? परिवर्तन के लिए मांगते नहीं है। क्या? जीवन परिवर्तन की नहीं मांगते। प्रभु ये दे दो वो दे दो ये दे दो, खाली मांगने का ही रहता है। प्रभु का भी हम दिल से धन्यवाद दे रहे क्या? बताइए प्रार्थना करने के समय में नहीं। हाँ ये धन्यवाद देते, प्रभु मुझे स्कूटी दे दिए, धन्यवाद है आपका। मुझे अच्छा पत्नी दिया, धन्यवाद है प्रभु आपका। अच्छे बच्चे दिए, धन्यवाद है।
प्रभु मेरे जीवन को तूने बदला, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। कभी कहा हमने, कभी कहा ये चीज नहीं। अभी किसी ने 5,000 किसी को दे दो, प्रभु धन्यवाद है, लाख लाख आपको धन्यवाद देता हूँ, है कि नहीं? इस चीज में धन्यवाद देते। जो असली यानी कि जो ओरिजिनल है वो चीजों के लिए हम ध्यान देनी चाहिए और धन्यवाद देनी चाहिए प्रभु को। यहाँ क्या लिखा है? प्रभु इसलिए हमको ताड़ना देते हैं कि हम मन फिराएं। अगर जीवन में कष्ट आ रहा है ना, एक प्रभु की तरफ से अगर कष्ट आ रहा है तो आपको पहचानना है। शैतान की तरफ आ रहा है, नुकसान रहता है, आपको जरा सोचिएगा। दो तरफ रहता है परीक्षा। जब आपके जीवन में कुछ परीक्षा आया, नष्ट हो रहा है तो शैतान का काम है। नष्ट नहीं हो रहा है, आपको कुछ परीक्षा में चलना पड़ रहा है, वो है प्रभु की ओर से, तो समझ लेना। हालेलुया। जिसका जीवन में नष्ट ही नष्ट यानी कि वो शैतान, प्रभु किसी को नष्ट नहीं करते हैं। जब वो परीक्षा देते हैं वो किसी को भी नष्ट नहीं करते हैं, वो नष्ट से बचाते हैं और लेकर के जाते हैं। कुछ परीक्षा रखे तो आप लोग और मैं समझ जाना कि हमको क्या करना चाहिए? परिवर्तन, मन फिराना। यहाँ लिखा है क्या? पढ़िएगा, सेकंड लाइन पढ़िएगा। और इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हाँ, मन फिराने के लिए हमारे जीवन में ताड़ना आता है। हम गलती करने से क्या होगा? दाढ़ी मारेंगे, छप्पड़, है कि नहीं? बच्चे लोग किसी का कुछ करके आज आने दे, पहले दाढ़ी क्या करेंगे? गाल पे छप्पड़ मारेंगे। तो दाढ़ी अच्छा काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है? बताइएगा, बताइए आप लोग। वैसे ही हमारे जीवन में अगर हम गलत कर रहे हैं, किसके लिए गलत कर रहे हैं? हमको भी कुछ आता है परीक्षा, हम मन फिराए, अपने आप को मन फिराए। कोई ऐसा फूकते बैठ जाते हैं, पीछे पता भी नहीं चलता है, कब फूके भाग जाता है वो पता भी नहीं चलता है। कोई अंदर डाल के चुपचाप बैठ जाते हैं और वचन सुनते हैं, जैसे कि वो बड़ो भक्त है कि नहीं? तो प्रभु उसको छोड़ देंगे? कभी नहीं। वो मन फिराने के लिए प्रभु उसको कष्ट देंगे ही देंगे उसको। तो ये बात जो है सोचना है। अगर ये नहीं सोचेंगे तो हमारा जो आत्मिक जीवन बेकार है, हम प्रभु को पाके भी बेकार हैं। अपने बच्चों को आप जैसे मर्जी आप पैसा देते जाओ, कभी उन लोगों को दुख के बारे में पता चलता है? कष्ट के बारे में पता चलता है? कभी भी नहीं। अच्छा भला बुरा के बारे में कभी पता चलता है? कभी भी नहीं। जब उन लोगों को थोड़ा हम देना बंद करेंगे तो पैसे का वैल्यू क्या है उन लोगों को भी पता चलता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो एक जीवन का भी वैल्यू क्या है ना, हर एक विश्वासी जानना बहुत जरूरी है। उस आत्मा के लिए, उस जीवन के लिए प्रभु अपना सिंहासन छोड़ के इस धरती पे आया। हालेलुया। कोई आ सकता है हमारे लिए? उतना प्रेम कोई कर सकता है हमारे लिए? कोई कर सकता है? कोई बोल सकता है क्या मैं यीशु से बढ़ के प्रेम कर रहा हूँ? आप लोग कोई बोल सकता है क्या? कोई नहीं। इस दुनिया के पूरे लोग सब धोखेबाज है कि नहीं? आप देते रहो, हाँ भैया कैसे आप, फोन पे फोन करते रहते हैं। दीदी कैसे हैं आप? आंटी कैसे हैं आप? आज अच्छा मैंने चिकन बनाया, थोड़ा लेके जा। आप तो बहुत अच्छा बनाते हैं, देना बंद कर दो, आपका तरकारी खराब है बोल देते हैं। हालेलुया। आपको ये समझ में? यानी कि ये है प्रेम, ये विश्वासियों का, लोगों का ये फर्क है। अभी प्रभु यीशु मसीह किसी को ब्लेस करते जाने दे, करते जाने दे, करते जाने दे, बाद में यीशु मसीह इसको बंद करने दे, देखेंगे यीशु मसीह कितना वो चाहेगा और प्रेम करेगा, हम देखेंगे। किसी को देने से ना प्रेम बढ़ता है, बंद कर देने से प्रेम ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये विश्वास ही नहीं होता है। सामने वाले के लिए सोचो कि वो किस हालात में है, किस मुसीबत में है, उसका परिस्थिति क्या है, उसके परिवार में क्या कमी है, क्या है, जानने की कोशिश करो। आप
समझने की कोशिश करो, उस परिवार के लिए आप प्रार्थना करो, खड़े हो जाओ। सलाह देने से, काउंसलिंग करने से नहीं होने वाला, कुछ करके दिखाओ ताकि प्रभु देख के खुश होते हैं। प्रभु क्या कहा, मैं जब भूखा था आपने क्या दिए, खाना दिए। जब मैं उलंग था आपने क्या दिए, जब मैं प्यासे था। हम किसी को करते हैं तो किसका जीवन में है कि कर रहे हैं, तो किसका नाम पर कर रहे हैं। हम किसी का जीवन में हम कुछ मदद कर रहे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं, ऐसे आशीर्वाद पाने के लिए आज हम जो है पीछे होते हैं, है कि नहीं। कोई अगर दुख है, चावल नहीं है, पैसे का कमी है, चलो आप बहुत प्रॉब्लम में हो, अलग की बात है। आपके पास कुछ है तो कुछ मदद करना भी हमारा फर्ज बनता है। हम उसको मदद करें तो किसको मदद कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ये चीज हर एक विश्वासी जानना जरूरी है।